Today we are going to see our second part of the same chapter, that is our life in society. In previous video we have seen why we need society. We also have seen the social nature of man. Today in our this video we are going to see the part on page number 60. Okay? Get ready with your test group? Yes. So can we start? You know that food, clothes, shelter, education and health are our basic needs. Due to labor and skills of people in the society, a variety of articles are being produced. Education and health related services and facilities allow us to live with dignity. मतलब आपको जैसे पता है हमारे जो बेसिक नीड्स है वो कौन से हैं? फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ. Without this we can't live our life comfortably. Yes? And many people, means skilled people, they provide us these services, and then that's what we fulfill our needs because of people in this society, skilled people in our society, and providing the services to us. Education and health related services, they are being facilitated and they allow us to live with dignity. All this is made available in the society. A variety of industries and occupation help to fulfill our needs. हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस है जो हमारे नीड्स फुलफिल करते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल वी नीड बुक्स फॉर स्टडिंग एंड पेपर फॉर बुक्स. दैट इज व्हाई ऑक्यूपेशन लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर्स, प्रिंटिंग बुक, बाइंडिंग एंड एक्सेट्रा आर ऑल्सो बीन डेवलप्ड. मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि हमें बुक की जरूरत है, वी नीड बुक्स, बट बुक्स के लिए पेपर्स की जरूरत होती है. तो एक नया ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो गया, मेकिंग ऑफ पेपर, उसके बाद में प्रिंटिंग, उसके बाद में बाइंडिंग. तो सिर्फ बुक हमें चाहिए है, लेकिन बुक की वजह से बहुत सारे उसके साथ में लगने वाले जो ऑक्यूपेशन है उसमें भी बहुत डेवलपमेंट होने लग जाती है और लोगों को उस वजह से उस जरिए से रोजगार मिलने लगता है, isn't it? और बहुत सारे occupations डेवलप होने लगते हैं. Thus, the variety of occupations in the society help us in fulfilling our needs. Okay? बहुत सारे ऐसे occupations हैं जो कि हमारे needs fulfill करने में काम में आते हैं. This also led us to development of our skills and capability. Our basic needs are fulfilled in the society. We depend on each other for our emotional needs such as security, appreciation, praise and support, etc. Thus our life in society is interdependent. इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो इंटरडिपेंडेंट. Why it is interdependent? Because some things we are giving to society and उसके बदले हमें उनसे सर्विसेज मिलती है. That's why we can say that our life in society is interdependent. Now we are going to see our development. Society किस तरह हमारे डेवलपमेंट में किस तरह अपना रोल अदा करती है, that we are going to see. Every person is born with some qualities and capabilities. हर इंसान के पास अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है, बट दे आर डोरमेंट. उसके ऊपर वो नजरअंदाज हो जाती है. अगर सोसाइटी उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे, देन दे आर बी डेवलप. यस, they develop in a society. We use language to communicate with one another, but we cannot do so at birth. We learn language gradually. Our first
फर्स्ट लैंग्वेज इज वन दैट इज स्पोकन एट होम। बराबर, हर बच्चा जब जन्म लेता है हर घर में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, isn't it? बट लैंग्वेज बच्चा तुरंत सीख जाता है क्या? नहीं। जब वो बच्चा बार बार वो वाली भाषा, अपने घर में बोली हुई भाषा जब वो सुनता है, तब वो उस भाषा को जानता है और वो खुद भी बोलने लगता है। ओके, इफ आवर नेबर्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस वी पिक अप दोस टू। अगर हमारे जो नेबर्स है वो अगर दूसरी भाषा वाले हैं तो बार बार उन लोगों के साथ में संवाद होने की वजह से, कम्युनिकेशन होने की वजह से वी कम टू नो न्यू वर्ड्स एंड वी ट्राई टू स्पीक न्यू लैंग्वेज। ओके, मतलब हमारे डेवलपमेंट में हमारे जो नेबर्स है उनका भी एक योगदान हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेवलपमेंट। Schools also provide opportunity to learn different languages. सिर्फ नेबर ही नहीं, जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमारे जो फ्रेंड्स बनते हैं वो सब भी अलग अलग रिलीजियंस के, अलग अलग लैंग्वेजेस के होते हैं। उनके साथ भी बात करते वक्त हमें बहुत सारे न्यू वर्ड से हम फेमिलियर होते हैं और नई नई बातें हमें सीखने मिलती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेवलपमेंट। We also have the capacity to think independently. For example, when all the students in a class are given the same topic for an essay, why is it that no two essays are same? अब समझो, एक टॉपिक दिया हुआ है और आपको उस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखने के लिए कहा गया है। ऐसे मतलब निबंध। ओके, हर कोई एक जैसा निबंध लिखेगा क्या? नहीं। टॉपिक भले ही एक है लेकिन सबकी जो लिखावट है वो क्या दर्शाती है? उनकी उनकी सोच, उनकी कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग। ओके, इट इज बिकॉज द थॉट प्रोसेस इन ईच इज डिफरेंट। ये क्यों होता है? क्योंकि हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं, विभिन्न होते हैं। सोसाइटी हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ आवर इमोशनल कैपेबिलिटी एंड द पावर टू थिंक। It is also provide the opportunity for expressing our thoughts and feelings also. मतलब सोसाइटी हमें डेवलप भी करती है और हमारे थॉट्स और हमारे फीलिंग्स दर्शाने के लिए भी हमें प्लेटफॉर्म देती है। The development of our artistic and other talents also take place in society. Singers, musicians, artists, scientists, adventurers, social workers can also develop their qualities further. Because of the backing and encouragement of society, this encouragement is very important. आप लोग जब कोई नई चीज करना चाहते हो, अब समझो आपने डांस ही सीखा, लेकिन जब तक कोई आपके 4 फ्रेंड्स आपकी तारीफ करे तो आप उस चीज को और अच्छे से करने की कोशिश करते हो ना? तो आपके फ्रेंड्स क्या हो गए? आपको मोटिवेट करने के लिए एक जरिया हो गए। ओके, मतलब दैट इज आवर सोसाइटी। बिकॉज ऑफ दैट वी आर बीइंग एनकरेज्ड टू डू मोर न्यू थिंग्स एंड डेवलप आवरसेल्फ। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल, दैट आवर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन आवर सोसाइटी। In our next video, we will see what is meant by society.